क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बातचीत की ताकत आपके रिश्तों, करियर और जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक दिल को छूने वाला सवाल। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपकी बातचीत ने किसी रिश्ते को मजबूत किया या फिर गलतफहमी ने कोई मौका छीन लिया? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी कहानी या अनुभव जरूर शेयर करें। मैं आपकी बातें पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे दीवान जी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी किताबों की समरी लाते हैं जो आपकी सोच को नई दिशा देती है, आपके रिश्तों और करियर को बेहतर बनाती है और आपके व्यक्तिगत विकास की राह को रोशन करती है। आज की इस स्पेशल और विस्तृत वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाएगी कि कैसे प्रभावी बातचीत, इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपके जीवन के हर पहलू को बदल सकती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स जो डाल्टन केहो ने लिखी है। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे अपनी बात को स्पष्ट, आत्मविश्वास के साथ और दिल से दिल तक पहुंचाए। तो आराम से बैठिए, एक कप चाय या कॉफी लीजिए, नोट्स तैयार रखिए और चलिए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक, व्यावहारिक और जीवन बदलने वाले सफर को। इंट्रोडक्शन टू ऑथर एंड सबसे पहले लेखक डाल्टन केहो के बारे में थोड़ा जानते हैं। डाल्टन केहो एक कनाडाई प्रोफेसर और कम्युनिकेशन एक्सपर्ट है जिन्होंने 40 साल से ज्यादा समय तक यॉर्क यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन पढ़ाया। उनकी खासियत है कि वो जटिल कॉन्सेप्ट्स को वैज्ञानिक रिसर्च और रियल लाइफ उदाहरणों के साथ सरल तरीके से समझाते हैं। डाल्टन का मानना है कि प्रभावी बातचीत एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है और ये स्किल आपके रिश्तों, करियर और आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है। उनकी किताबें और लेक्चर्स दुनिया भर में लोगों को प्रेरित करते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी एक मशहूर रचना है जो ऑडियो बुक के रूप में भी बहुत लोकप्रिय है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी किताब है जो बातचीत की कला को वैज्ञानिक और प्रैक्टिकल तरीके से समझाती है। किताब का मुख्य विचार है कि प्रभावी कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि सुनना, समझना और सही तरीके से जवाब देना है। किताब में बताया गया है कि कैसे हमारी बॉडी लैंग्वेज, टोन और शब्द हमारे रिश्तों और काम को प्रभावित करते हैं। ये किताब उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं, ऑफिस में अपनी बात को बेहतर तरीके से रखना चाहते हैं या अपनी लीडरशिप स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं। किताब की खासियत है इसके प्रैक्टिकल टिप्स, रियल लाइफ उदाहरण और आसान भाषा। रिसर्च जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की एक स्टडी दिखाती है कि प्रभावी कम्युनिकेशन स्किल्स वाले लोग 30% ज्यादा अपने प्रोफेशन और पर्सनल गोल्स हासिल करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपकी बातचीत में कुछ कमी है, तो ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे अपनी बात को ताकतवर और मीनिंगफुल बनाएं। चैप्टर 1, सुनने की कला। समझने से पहले सुने, द आर्ट ऑफ लिसनिंग, लिसन बिफोर यू अंडरस्टैंड। पहला सबक है, प्रभावी कम्युनिकेशन की शुरुआत अच्छे सुनने से होती है क्योंकि सही सुनना रिश्तों को मजबूत करता है। डाल्टन केहो कहते हैं कि हम अक्सर सुनने से ज्यादा बोलने पर फोकस करते हैं, लेकिन असल कम्युनिकेशन तब होता है जब हम सामने वाले की बात को पूरी तरह समझते हैं। किताब में बताया गया है कि एक्टिव लिसनिंग यानी ध्यान से सुनना, सवाल पूछना और सामने वाले की भावनाओं को समझना रिश्तों को गहरा करता है। लेखक सुझाव देते हैं कि जब कोई बात करे तो बिना इंटरप्ट किए उनकी बात सुने और उनकी भावनाओं को रिफ्लेक्ट करें। किताब में एक टिप है, सुनते समय अपने फोन को दूर रखें और पूरी तरह प्रेजेंट रहें। रिसर्च के मुताबिक जो लोग एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करते हैं वो 35% ज्यादा अपने रिश्तों में विश्वास और सहयोग बनाते हैं। चलिए एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाते हैं जो आपको इमोशनली कनेक्ट करेगी। प्रिया एक 29 साल की HR प्रोफेशनल जो मुंबई में रहती थी। प्रिया को अपने बॉस के साथ बातचीत में दिक्कत होती थी। वो हमेशा अपनी बात रखने की जल्दी में रहती थी और अपने बॉस की बात को पूरी तरह नहीं सुनती थी। इससे गलतफहमियां बढ़ती थी और उसे लगता था कि उसकी बात को महत्व नहीं दिया जाता। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स की ऑडियो बुक सुनने के बाद प्रिया ने एक्टिव लिसनिंग का कॉन्सेप्ट समझा। उसने फैसला किया कि वो अपने बॉस की बात को ध्यान से सुनेगी। अगली मीटिंग में प्रिया ने अपने बॉस की बात को बिना इंटरप्ट किए सुना, नोट्स लिए और सवाल पूछे। उसने उनकी बात को दोहराकर पैराफ्रेजिंग उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश की। इससे उसके बॉस को लगा कि प्रिया उनकी बात को गंभीरता से ले रही है। धीरे धीरे प्रिया का अपने बॉस के साथ रिश्ता बेहतर हुआ और उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट लीड करने का मौका मिला। प्रिया कहती है, सुनने की कला ने मेरे रिश्तों को मजबूत किया और मेरे करियर को नई दिशा दी। प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि सही सुनना कम्युनिकेशन की नींव है। क्या आप अपनी अगली बातचीत में एक्टिव लिसनिंग ट्राई करेंगे? चैप्टर 2, बॉडी लैंग्वेज और टोन। अपनी बात को ताकतवर बनाएं। बॉडी लैंग्वेज एंड टोन मेक योर मैसेज पावरफुल। दूसरा सबक है, अपनी बॉडी लैंग्वेज और टोन को सही करें क्योंकि ये आपकी बात को ताकतवर और विश्वसनीय बनाते हैं। डाल्टन केहो बताते हैं कि हमारी बात का असर सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि हमारे हाव भाव, आंखों के कांटेक्ट और आवाज के टोन से होता है। किताब में बताया गया है कि 55% कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज, 38% टोन और सिर्फ 7% शब्दों से होता है। लेखक सुझाव देते हैं कि बात करते समय आत्मविश्वास के साथ खड़े हों, आंखों में आंखें डालकर बात करें और अपनी आवाज को शांत और स्पष्ट रखें। किताब में एक टिप है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को मिरर करें, यानी सामने वाले की पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करें। रिसर्च
जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक स्टडी दिखाती है कि सही बॉडी लैंग्वेज और टोन का इस्तेमाल करने वाले लोग 40% ज्यादा प्रभावी ढंग से अपनी बात रख पाते हैं। अब एक इमोशनल स्टोरी शेयर करते हैं। अजय एक 34 साल का सेल्स मैनेजर जो पुणे में रहता था। अजय को अपने क्लाइंट्स के सामने प्रेजेंटेशन देने में दिक्कत होती थी। वो घबराहट में अपनी बात को जल्दी जल्दी कहता, नीचे देखता और उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस की कमी रहती। इससे क्लाइंट्स उस पर भरोसा नहीं करते थे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ने के बाद अजय ने बॉडी लैंग्वेज और टोन का कॉन्सेप्ट समझा। उसने फैसला किया कि वो अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को बेहतर करेगा। उसने प्रैक्टिस शुरू की, सीधे खड़े होना, आंखों में आंखें डालकर बात करना और अपनी आवाज को शांत और स्पष्ट रखना। उसने अपने दोस्तों के साथ मॉक प्रेजेंटेशंस किए और उनकी बॉडी लैंग्वेज को मिरर करने की कोशिश की। अगली मीटिंग में अजय ने कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंटेशन दिया और क्लाइंट्स ने उसकी तारीफ की। उसने एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उसे कंपनी में बेस्ट सेल्स पर्सन का अवार्ड मिला। अजय कहता है, मेरी बॉडी लैंग्वेज और टोन ने मेरी बात को ताकतवर बनाया और मेरे करियर को नई ऊंचाई दी। अजय की कहानी हमें सिखाती है कि सही बॉडी लैंग्वेज और टोन हमारी बात को और प्रभावी बना सकते हैं। क्या आप अपनी अगली बातचीत में अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देंगे? चैप्टर 3, भावनात्मक समझ, रिश्तों को गहरा करें। इमोशनल इंटेलिजेंस, डिपेंड योर रिलेशनशिप्स। तीसरा और सबसे प्रेरणादायक सबक है भावनात्मक समझ, इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाएं, क्योंकि ये आपके रिश्तों को गहरा करता है और कम्युनिकेशन को मीनिंगफुल बनाता है। डाल्टन केहो कहते हैं कि प्रभावी कम्युनिकेशन का मतलब है सामने वाले की भावनाओं को समझना और अपने शब्दों को उनकी भावनाओं के हिसाब से ढालना। किताब में बताया गया है कि भावनात्मक समझ का मतलब है अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानना और सही समय पर सही जवाब देना। लेखक सुझाव देते हैं कि बातचीत में सहानुभूति, एम्पैथी दिखाएं और सामने वाले की भावनाओं को वैलिडेट करें। किताब में एक टिप है, जब कोई अपनी भावनाएं शेयर करे तो उनकी बात को जज करने की बजाय उनकी भावनाओं को स्वीकार करें। रिसर्च के मुताबिक जो लोग भावनात्मक समझ का इस्तेमाल करते हैं वो 45% ज्यादा अपने रिश्तों में विश्वास और गहराई बनाते हैं। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, भावनात्मक समझ आपके रिश्तों को न सिर्फ मजबूत करती है बल्कि आपके लीडरशिप और टीम वर्क को भी बेहतर बनाती है। किताब में एक उदाहरण है एक मैनेजर का जिसने अपने कर्मचारियों की भावनाओं को समझकर उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई। ये सबक हमें सिखाता है कि भावनात्मक समझ के जरिए हम अपनी बातचीत को और मीनिंगफुल बना सकते हैं। चलिए अब एक लंबी और टचिंग स्टोरी सुनाते हैं जो आपको इमोशनली कनेक्ट करेगी। नेहा एक 32 साल की सिंगल मदर जो दिल्ली में रहती थी। नेहा अपने बच्चों के साथ अच्छा रिश्ता बनाना चाहती थी, लेकिन उसे लगता था कि वो अपने बच्चों की बातों को पूरी तरह नहीं समझ पाती। वो अक्सर जल्दबाजी में जवाब देती, जिससे उसके बच्चे अपनी भावनाएं शेयर करना बंद कर देते। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स की ऑडियो बुक सुनने के बाद नेहा ने भावनात्मक समझ का कॉन्सेप्ट सीखा। उसने फैसला किया कि वो अपने बच्चों की भावनाओं को ज्यादा ध्यान से सुनेगी। नेहा ने हर दिन अपने बच्चों के साथ 30 मिनट क्वालिटी टाइम बिताना शुरू किया। वो उनकी बातों को बिना जज किए सुनती, उनकी भावनाओं को स्वीकार करती और सवाल पूछकर उनकी बात को और समझने की कोशिश करती। उसने नोटिस किया कि उसके बच्चे ज्यादा खुलकर अपनी बातें शेयर करने लगे। एक दिन जब उसका बेटा स्कूल में हुई किसी घटना से परेशान था, नेहा ने उसकी बात को ध्यान से सुना और उसकी भावनाओं को वैलिडेट किया। इससे उसका बेटा रिलैक्स हुआ और उसने अपनी माँ के साथ अपनी सारी बातें शेयर की। नेहा ने अपने बच्चों के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाया और वो स्कूल में ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए। नेहा कहती है, भावनात्मक समझ ने मेरे बच्चों के साथ मेरा रिश्ता गहरा किया और मुझे एक बेहतर माँ बनाया। नेहा की कहानी हमें सिखाती है कि भावनात्मक समझ के जरिए हम अपने रिश्तों को मजबूत और मीनिंगफुल बना सकते हैं। क्या आप अपनी अगली बातचीत में सहानुभूति दिखाएंगे? कंक्लूडिंग इंस्पायरिंग स्टोरी। दोस्तों, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सही सुनना, सही बॉडी लैंग्वेज और भावनात्मक समझ के जरिए आप अपनी बातचीत को इतना ताकतवर बना सकते हैं कि लोग आपकी बातों को सुने और दिल से कनेक्ट करें। ये किताब सिखाती है कि प्रभावी कम्युनिकेशन न सिर्फ आपके रिश्तों को मजबूत करता है बल्कि आपके करियर और आत्मविश्वास को भी चांद तारों तक ले जाता है। आइए इस मैसेज को जिंदा करती एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हंसी, आंसुओं और जिंदगी के मसालेदार ट्विस्ट से भरी है। सुमित की कहानी। सुमित बेंगलुरु का 30 साल का एक एटी प्रोफेशन जिसकी जिंदगी बाहर से तो चमकदार थी, अच्छी सैलरी, कूल फ्लैट, लेकिन अंदर से वो अपनी बात रखने में फिसड्डी था। ऑफिस मीटिंग्स में वो चुपके से कोने में बैठता और अगर बोलने की बारी आती तो उसकी आवाज कांपती और बातें बिखर जाती। लोग उसकी बात को इग्नोर करते और सुमित सोचता, मैं तो कभी लीडर नहीं बन पाऊंगा। उसका कॉन्फिडेंस जमीन पर था और वो रात को अपने फ्लैट में बैठकर सोचता, क्या मैं हमेशा ऐसा ही बोरिंग बोलने वाला रहूंगा? उसकी बहन नेहा जो हमेशा उसे प्रेरित करती, कहती, सुमित अपनी बात को मजबूत कर, दुनिया तुझसे कनेक्ट होगी। लेकिन सुमित हंसकर टाल देता, दी मेरी तो आवाज माइक के बिना डब्बा बन जाती है। तभी उसकी जिंदगी में आया पहला ट्विस्ट। एक दिन ऑफिस की कॉफी मशीन के पास उसकी मुलाकात नेहा से हुई जो अब एक कम्युनिकेशन कोच बन चुकी थी। नेहा ने सुमित की झुकी कंधों वाली बॉडी लैंग्वेज देखी और उसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स की ऑडियो बुक दी। बोली, सुमित
ये सुन, ये तेरे दिमाग का माइक और स्पीकर अपग्रेड कर देगी। सुमित ने मजाक में कहा, अरे ये तो वैसा ही है जैसे मेरी जिंदगी का साउंड सिस्टम ठीक हो रहा हो। लेकिन घर जाकर उसने किताब सुनी और एक्टिव लिसनिंग, बॉडी लैंग्वेज और भावनात्मक समझ के कॉन्सेप्ट से इतना इंस्पायर हुआ कि उसने फैसला किया अब वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुपर पावर बनाएगा। सुमित ने सबसे पहले एक्टिव लिसनिंग की प्रैक्टिस शुरू की। वो ऑफिस मीटिंग्स में ध्यान से सुनता, सवाल पूछता और अपनी टीम के मेंबर्स की भावनाओं को समझने की कोशिश करता। उसने अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम किया, सीधे खड़े होना, आंखों में आंखें डालकर बात करना और अपनी आवाज को शांत लेकिन कॉन्फिडेंट रखना। उसने अपने फ्लैट में शीशे के सामने प्रैक्टिस शुरू की, जैसे कोई बॉलीवुड हीरो डायलॉग मार रहा हो। उसका दोस्त टिंकू हंस पड़ा, सुमित तू तो अब शाहरुख खान बन रहा है, बस के बोलना बाकी है। सुमित ने हंसी में जवाब दिया, भाई मैं शाहरुख नहीं, अपनी जिंदगी का डायरेक्टर बन रहा हूं। उसने अपनी भावनात्मक समझ को बढ़ाने के लिए अपनी टीम के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया, उनकी समस्याएं सुनी और सॉल्यूशन सुझाए। एक बार उसने अपने कोलीग रमेश की बात सुनी जो प्रोजेक्ट डेडलाइन से तनाव में था और सुमित ने उसे कॉफी पर ले जाकर शांत किया। रमेश ने बाद में कहा, सुमित तू तो हमारा ऑफिस का भाईजान बन गया, लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। यहाँ आया दूसरा ट्विस्ट। एक बार एक जरूरी प्रेजेंटेशन में सुमित की सारी तैयारी बेकार हो गई। उसका प्रोजेक्टर खराब हो गया और वो अपनी बात सही से रख ही नहीं पाया। और उसका फेवरेट नोटबुक जिसमें वो अपनी प्रेजेंटेशन स्क्रिप्ट लिखता था, ऑफिस में कहीं खो गया। सुमित की हिम्मत टूटने लगी। वो रात को छत पर बैठकर सोचता, शायद मैं फिर से वही चुप्पा सुमित बन जाऊंगा। लेकिन फिर उसने किताब का एक सबक याद किया, प्रभावी कम्युनिकेशन में हार नहीं मानते बल्कि माहौल को अपने पक्ष में करते हैं। सुमित ने हार नहीं मानी। उसने अगली मीटिंग के लिए नया प्रोजेक्टर मैनेज किया, अपनी स्क्रिप्ट्स दोबारा लिखी और अपनी बॉडी लैंग्वेज को और मजबूत किया। उसने अपनी प्रेजेंटेशन में एक मजेदार टच जोड़ा, हर स्लाइड के साथ एक मजाक, जैसे कोडिंग में बग्स और जिंदगी में ड्रामा, दोनों को फिक्स करना पड़ता है। उसकी टीम हंस हंस कर लोटपोट हो गई और प्रेजेंटेशन सुपरहिट रहा। सुमित का कॉन्फिडेंस अब आसमान छूने लगा। वो मीटिंग्स में कॉन्फिडेंटली बोलता, क्लाइंट से मजबूत बातचीत करता और अपनी टीम को प्रेरित करता। लेकिन अभी तीसरा ट्विस्ट बाकी था। जैसे ही सुमित को एक बड़ा प्रोजेक्ट लीड करने का मौका मिला, एक नई मुसीबत सामने आई। उसकी टीम में 2 सीनियर मेंबर्स आपस में झगड़ने लगे और प्रोजेक्ट फंसने लगा। सुमित का पुराना शर्मीला वाला दिमाग चिल्लाया, तू ये नहीं संभाल पाएगा। लेकिन सुमित ने किताब का एक और सबक याद किया, भावनात्मक समझ और एक्टिव लिसनिंग से हर मुश्किल हल हो सकती है। उसने दोनों मेंबर्स को अलग अलग बुलाया, उनकी बातें सुनी और उनकी भावनाओं को समझकर एक सॉल्यूशन सुझाया। उसने अपनी बॉडी लैंग्वेज और शांत आवाज से माहौल को कूल किया। उसने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू किया, बात से बात बनाओ, जिसमें उसने अपनी कहानी शेयर की कि कैसे उसने कम्युनिकेशन स्किल से अपने करियर को बदला। उसने अपने मोहल्ले के बच्चों को अपने प्रोजेक्ट में शामिल किया जो डेटा एनालिसिस में मदद करते और बदले में सुमित उन्हें कम्युनिकेशन टिप्स सिखाता। लोग इस इमोशनल टच से इतने कनेक्ट हुए कि सुमित का प्रोजेक्ट न सिर्फ सक्सेसफुल हुआ बल्कि कंपनी का स्टार प्रोजेक्ट बन गया। 2 साल बाद सुमित को अपनी कंपनी में लीडरशिप रोल मिला और वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल से अपनी टीम को प्रेरित करता है। आज सुमित एक सक्सेसफुल लीडर है जो हजारों लोगों को प्रभावी कम्युनिकेशन की प्रेरणा देता है। वो आज भी हंसकर कहता है, जिंदगी ने मुझे खट्टा इमली दिया तो मैंने न सिर्फ इमली की चटनी बनाई बल्कि उसमें थोड़ा मसाला डालकर पूरी दावत सजा दी। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सही कम्युनिकेशन स्किल से हम अपने रिश्तों और करियर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज से ही शुरू करो, सुनो, बोलो और अपनी जिंदगी को चमकाओ। कॉल टू दोस्तों, अगर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स की ये विस्तृत और प्रेरणादायक समरी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जो अपनी बातचीत को और प्रभावी बनाना चाहते हैं। अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कम्युनिकेशन की ताकत को समझ सकें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप किताब से प्रेरित होकर अपनी बातचीत में क्या बदलाव करेंगे या अपनी कोई ऐसी कहानी शेयर करें जिसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ने आपकी जिंदगी में फर्क डाला। आपकी कहानियां न सिर्फ हमें बल्कि हमारे पूरे दर्शक समुदाय को प्रेरित करती हैं और हम आपके जवाब पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित हैं। अगर आप अभी तक हमारे दीवान जी परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की तुरंत खबर मिले। हमारा चैनल हर हफ्ते ऐसी किताबों की समरी और प्रेरणादायक कंटेंट लाता है जो आपके व्यक्तिगत और प्रोफेशनल विकास में मदद करता है और आपका सपोर्ट हमें इस मिशन को और आगे ले जाने की ताकत देता है। तो आइए इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और साथ मिलकर एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं जो प्रभावी कम्युनिकेशन और बेहतर रिश्तों की दिशा में बढ़े। आपका हर लाइक, शेयर और कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो अभी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों,
आज से अपनी बातचीत को और प्रभावी बनाएं, सुनने की कला, सही बॉडी लैंग्वेज और भावनात्मक समझ को अपनाएं और अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाएं। याद रखिए, आपकी बातचीत आपके रिश्तों और सपनों की नींव है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मोटिवेटेड रहिए और नमस्ते।